गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं क्लास 9th का मैथ्स का गणित मंजी चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक लेकर आई हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है कि ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ कॉर्ड ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, कॉर्ड बना दी हमने कितनी? 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और बोला है कि सेंटर से लेके जो कॉर्ड पे जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है? तो वो बन रहा है कितना? 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। ठीक है, कितना बन रहा है? 3 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो मैं आपको रफली बता रही हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एक कॉर्ड खींचेंगे ए बी 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, और कंपास की जो नोक होती है वहाँ पे उसको हम कहाँ रखेंगे? बी पर रखेंगे। ठीक है, बी पर रखेंगे और वहाँ से हाफ से ज़्यादा लेंगे, लाइक कि 4 ले लो या 5 सेंटीमीटर ले लो स्केल से मेज़र करके, और उतना ही उसके हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, तो बी से भी हम कट करेंगे ऊपर की तरफ, बी से नीचे, वैसे ही ए से भी वही मेज़रमेंट ऊपर कट करेंगे नीचे, फिर दोनों को जॉइन कर देंगे। अब हमें क्या बोला था कि सेंटर से लेके जो कॉर्ड पे बन रहा है वो कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। तो मैं सेंटर में रखूँगी अपना कंपास निडल और पेंसिल से ऊपर 3 सेंटीमीटर कट कर दूँगी। ठीक है, तो ये ओ हमारा क्या बन गया? सेंटर बन गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं सेंटर से कंपास की निडल रखूँगी और ओ के साथ और बी के साथ मेज़र करूँगी, बराबर डिस्टेंस पे आएगा, और उसके साथ ही मैं क्या कर दूँगी? अब सर्कल ड्रॉ कर दूँगी जिसका सेंटर क्या है? ओ है। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे करना है कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया? तो ऐसा आपका क्या हो जाएगा? ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और आपका ये जो आया ओपी क्या आया आपका? ये आपका क्या आ गया? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, और यहाँ पे आपका ओ ए और ओ बी क्या आ गया? रेडियस आ गया। ठीक है, तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वही लिखने हैं कि ड्रॉ लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है शो दैट रेक्टेंगल इज़ द ओनली पैरेललोग्राम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, क्या बताना है कि हमें क्या दे रखा है? हमें एक सर्कल दे रखा है, उसके अंदर क्या बन रखा है? पैरेललोग्राम बन रखा है। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक सर्कल बनाते हैं पहले। ठीक है, उसके अंदर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो उसके लिए दो कॉर्ड, ये सारी कॉर्ड्स को क्या कर देंगे? जॉइन कर देंगे। ठीक है, इसका नाम दे दो। तो नाम हमने क्या दिया है इसको? पी क्यू आर एस दे दिया। ठीक है, पी क्यू आर और एस दे दिया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन हमें ये दे रखा है कि जो हमारा पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम है और साथ में वो सर्कल के अंदर है, तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस बना है ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो पी क्यू आर एस इज़ अ रेक्टेंगल लिख देंगे कि हमें प्रूफ करना है पी क्यू आर एस क्या हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखो ए बी सी, पी क्यू आर एस क्या है हमारा? पी क्यू आर एस क्या है हमारा? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल पी एंगल आर के इक्वल और एंगल क्यू एंगल एस के इक्वल है। तो वही लिखा है, एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू के एंगल आर के इक्वल है, और एंगल क्यू किसके इक्वल है? एंगल एस के इक्वल है। और रीज़न ये लिख देंगे कि अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो लिख दिया हमने कि अपोजिट एंगल ऑफ ऑल पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एक तरह का क्वाड्रिलेटरली है ना, साइकिल के अंदर बन रहा है, तो इसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है ना। एंगल पी प्लस एंगल आर को करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बन रहा है ये एक तरह का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो वही लिखा मैंने कि एंगल पी प्लस एंगल आर 180 है। ठीक है, लिख दिया। वही लिखना है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? अब एंगल पी का एंगल पी लिखेंगे, एंगल आर की जगह एंगल पी कर देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री।
कितने एंगल है ये? 2 एंगल, तो 2 एंगल पी लिख देंगे इसको। 2 एंगल पी इक्वल टू 180, तो एंगल पी कितना हो जाएगा? 180 में से 2 डिवाइड कर दो, तो एंगल पी कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो रेक्टेंगल के लिए आपने क्या करना, सारी साइड अगर 90, सारे एंगल अगर 90 कर दिए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, तो एक तो कर दिया। और एंगल पी किसके इक्वल है? एंगल आर के इक्वल है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, है ना। तो पी भी 90 आ गया, आर भी 90 आ गया, ठीक है। तो एंगल आर भी 90 आ गया, क्योंकि एंगल पी और एंगल आर क्या इक्वल है, ठीक है। सिमिलरली अब क्या कर देंगे, वही सेम कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एंगल क्यू प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 कर देंगे, है ना, क्योंकि ये भी रीज़न वही लिखना है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। एंगल क्यू का एंगल क्यू, एंगल एस की जगह एंगल क्यू आ जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, इक्वल टू 180। तो 2 एंगल क्यू हो गया, ये भी इक्वल टू क्या आ गया? 180 आ गया। तो एंगल क्यू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू क्या हो जाएगा? 180/2 हो जाएगा, तो 90 आ गया। तो एंगल क्यू 90 आया, तो एंगल एस भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? इक्वल है। सारे एंगल शो कर दिया हमने 90 डिग्री, सारे 90 आ गए ना। तो सारे 90 आ गए, तो क्या हो गया? ये रेक्टेंगल बन गया, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देंगे कि पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारा? इज़ अ रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और जो एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर और एंगल एस किसके इक्वल आया? 90 डिग्री के आया, इसलिए हमारा पी क्यू आर एस क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे करना था, ठीक है। और 15 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि शो दैट इफ़ सॉरी एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला हुआ है कि शो दैट इफ़ अ रेक्टेंगल इज़ इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल मस्ट लाई एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब हमें क्या दे रखा है? एक ABCD क्या है? कि हमें साइक्लिक रेक्टेंगल दे रखा है, मतलब सर्कल के अंदर है ना, तो साइक्लिक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और हमें क्या बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनके डायगोनल जहाँ पे कट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है? सेंटर से होकर जा रहा है, ठीक है। मतलब कि उसके डायगोनल जो होंगे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, ठीक है। O पे कर रहे हैं, तो O हमारा क्या होगा? सेंटर होगा। ये हमें शो करना है कि O हमारा सेंटर होगा, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? कि बोला है कि रेक्टेंगल है, वो सर्कल के अंदर है, और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डायगोनल का, वो भी सेंटर से होकर जाएगा। ये हमें शो करना है कि वो सेंटर है। तो गिवन लिख लो पहले। तो आपको गिवन क्या दे रखा है? आपको ABCD क्या दे रखा है? रेक्टेंगल दे रखा है। रेक्टेंगल लिखो, ये साइक्लिक रेक्टेंगल लिखो, ठीक है, क्योंकि सर्कल के अंदर ऐसे साइक्लिक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया? ABCD इज़ अ रेक्टेंगल लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो कि AC और BD बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट नहीं। आपको शो क्या करना है कि O क्या है? सेंटर है सर्कल का। तो O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सेंटर ऑफ सर्कल करना है। प्रूफ करते हैं पहले। देखो, अगर हमारा क्या है? ABCD रेक्टेंगल है, तो एंगल A क्या होगा? 90 डिग्री होगा। एंगल A क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपका सेमी सर्कल क्या है? पहले एंगल A आपका 90 आएगा, एंगल B भी 90, एंगल C भी 90 है, और एंगल D भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब एंगल A आपका क्या बनाया? 90 बनाया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि BD क्या है? हमारा डायमीटर है, ठीक है। अगर मान लो कि नीचे वाला ऐसा नहीं देखो, आप क्या देखो? एंगल BAD देखो, ठीक है। और यहाँ पे एंगल BAD है, ठीक है, और BD क्या आपका? अगर डायमीटर है, तो ये क्या बना रहा है? BAD क्या बना रहा है? एक सेमी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि जो भी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एंगल है आपका जो 90 डिग्री आया, ठीक है, तो उसका डायमीटर क्या होगा? उसका डायमीटर क्या होगा? सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है ना, सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है ना वो। एंगल A क्या है? 90 डिग्री आ रहा है।
और सेमी सर्कल कौन सा हो गया, बी डी है। बी डी क्या है, डायमीटर है। बी डी को अगर कट कर दोगे तो 2 हिस्सों में सर्कल बढ़ जाएगा ना, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर का एंगल क्या आ रहा है, एंगल ये कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। और 90 डिग्री के सामने वाला क्या आ रहा है, ये देखो मैंने बनाया यहाँ पे, ये क्या आपका सेमी सर्कल आ रहा है ना, सेमी सर्कल आपका, ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो सेमी सर्कल जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो जो ए अगर 90 डिग्री है तो बी डी उसका डायमीटर ही होगा, है ना, बी डी डायमीटर होगा ना उसका, ठीक है। वही सेम बात है। अब अगर एंगल भी 90 लिया हुआ है तो उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, क्योंकि ए सी सेमी सर्कल बना रहा है, ठीक है ना। तो ए सी उसका डायमीटर हो गया। तो देखो अब डायमीटर जब कट कर रहे हैं तो कहाँ पे कट करते हैं, सेंटर पे ही करते हैं, है ना। समझ आ रहा है, डायमीटर सेंटर पे तो कट करता है, और कहाँ करता है, उसके अलावा तो कहीं करता नहीं है। तो वही लिखा है कि जो डायमीटर हैं बी डी है और ए सी है, ठीक है, वो क्या है, डायगनल है ना। बी डी और ए सी क्या डायगनल है, तो वही लिखा है डायगनल बी डी एंड ए सी आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। और जो डायमीटर होता है वो कहाँ से पास होकर जाता है, सेंटर से पास होकर जाता है, इसीलिए ओ क्या हो गया हमारा, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कंसिडर्ड ऑल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ फिक्स लेंथ, व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दिस कॉर्ड। क्या करना है, सारे कॉर्ड बनाने सर्कल के, फिक्स लेंथ के बनाने हैं, ठीक है, फिक्स लेंथ के बनाने हैं। उसके बाद बोला है व्हाट इज द शेप फॉर्म बाय द मिड पॉइंट ऑफ ऑल दिस कॉर्ड। ऑल दिस कॉर्ड को जब आप क्या करोगे, इनका मिड पॉइंट लोगे तो ये क्या शेप बनाएंगे, ठीक है। तो वो बताना है हमें, तो बनाते हैं पहले, ठीक है। ध्यान से देखना, सबका क्या आएगा, मिड पॉइंट का जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो एक सेंटर पे ही ज्वाइन होंगे ये, ठीक है। तो हमने बना दिया, हर एक लेंथ का जब हम बनाएंगे तो ये कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो ऑक्टागन बनता है ये, ठीक है, ऑक्टागन बनता है ये, 8 साइड वाला ऑक्टागन, 5 साइड वाला पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन बनेगा, ठीक है। 8 साइड वाला क्या बनेगा, ऑक्टागन बनेगा। ऑक्टागन बना। अब इनके सबके कॉर्ड्स के नाम दे दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच दे दिया, और इनके मिड पॉइंट आ गए, ए बी का, ए एच का ये वाला मिड पॉइंट, एच जी का ये, जी एफ का ये, एफ ई का ये, ई डी का ये वाला मिड पॉइंट, डी सी का ये, बी सी का ये, और ए बी का तो बता दिया। सेंटर ले लिया ओ। अब देखो जब इन मिड पॉइंट को आप जब ज्वाइन करोगे, है ना, ज्वाइन करोगे तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे ना, ये स्केल से अगर आप ज्वाइन करके देखोगे तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। और कहाँ पे मिलेंगे, सेंटर पे मिलेंगे। देखो ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन किया तो कहाँ पे मिल रहे हैं, सेंटर पे मिल रहे हैं। सेंटर से क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा ना। सेंटर से जब आप इनको बनाओगे तो क्या बन रहा है, सर्कल ही बन रहा है ना, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्या शेप मिली आपको, तो आपको शेप मिली किसकी, सर्कल की मिली, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका, कि आपको सर्कल की शेप मिली, ठीक है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हुआ है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर कॉन्कुरेंट। एक मिनट रुकना, सॉरी 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 सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि इन अ सर्कल विद सेंटर ओ कॉर्ड ए बी एंड ए सी आर कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट इट मीन्स कि हमें इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, जिसका सेंटर क्या ओ है। 2 कॉर्ड दे दी ए बी एंड ए सी, ठीक है, मतलब ए कॉमन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मतलब एक साथ ही बनेंगी ये आगे पीछे कहीं नहीं बनेंगी, एक साथ ही बना देंगे इनको, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस स्टेटमेंट्स टू द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी। तो मतलब जो एंगल बी ए सी बनेगा, ठीक है, उनका जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो ओ से होके जाएगा, या ओ उसका सेंटर हो, ठीक है। मतलब जो देखो ये बना रही हूँ मैं अभी, ये बनाया ना मैंने 2 कॉर्ड, इसका कॉमन पॉइंट ए आ गया, ऊपर वाला मैंने क्या ले लिया, लेफ़्ट वाला बी, राइट वाला सी ले लिया, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और हमें ए बी और ए सी भी क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है कि प्रूव क्या है कि ओ ए क्या कर रहा है, जो सेंटर से एंगल बाइसेक्टर बना रहा है बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर बनाना मतलब दोनों एंगल बराबर हैं। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये प्रूफ करना है। और मैंने क्या कर दिया, ओ बी और ओ सी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक मिनट रुको, ओ को मिटा लेती हूँ, तो ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है, ये क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल बन रहा है, एंगल ओ ए बी और एंगल ओ ए सी, ये क्या है मेरा
इक्वल है और ये एंगल बाइसेक्टर है BAC का। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन किया और मैंने OM और ON क्या बना दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर बना दिए, सॉरी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है सेंटर O, और साथ में AB और AC क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, कॉर्ड ABC लिख दिया मैंने। प्रूफ क्या करना है मुझे कि ये जो OA है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल BAC को, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 मुझे इक्वल करना है। BAC को मतलब एंगल OAB और एंगल OAC इक्वल करना है मुझे। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बनाया है, एक हमने बनाया OM परपेंडिकुलर बनाया AB के। ठीक है, और एक हमने क्या बनाया, ON परपेंडिकुलर बनाया किसके, AC के। ठीक है, यहाँ पे लिखा ON परपेंडिकुलर बनाया AC के। ठीक है, चलो इसको करते हैं प्रूफ। प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल क्या लिया हमने, एक लिया मैंने OMA। ठीक है, और एक ट्रायंगल क्या लिया, ONA लो या OAN लो, एक ही बात है। तो ट्रायंगल मैंने क्या लिया, ONA। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, इसमें क्या देखोगे, एक तो एंगल M और एक एंगल N आपका 90 डिग्री है। दोनों में OA कॉमन आ रहा है, और MO और NO क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, कॉर्ड पे बना रहे हैं, और इक्वल डिस्टेंस पे बना रहे हैं सेंटर से, तो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं ये। थ्योरम पढ़ी थी हमने, है ना, पढ़ी थी ना कि OM ON इक्वल होंगे, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे बन रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो रीज़न लिखो कि पहले OM इक्वल टू ON लिख दिया। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम सेंटर है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस लिख सकते हैं ऑफ इक्वल कॉर्ड फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ये रीज़न लिख दिया। फिर OA क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया। दोनों ट्रायंगल में OA है, इसलिए कॉमन आ गया। ठीक है, क्या मिला हमें, एक साइड मिल गई, एक हाइपोटेन्यूज मिल गया, और एक एंगल मिल गया, एंगल OMA और एंगल ONA कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, ईच 90 डिग्री मिल गया। ठीक है ना, तो क्या लगा, RHS ही लगेगा ना, है ना। एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेन्यूज मिली हमें, और एक साइड मिली, है ना, तो RHS ही लगा। ठीक है, लिखेंगे कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो ट्रायंगल लिए थे वही लिखना है, ट्रायंगल OMA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ONA। ठीक है, ये इक्वल हो गए, तो इसके एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे CPCT से, है ना, है ना। तो एंगल क्या कौन कौन से आया, एंगल OAM आया और एंगल OAN आया। ठीक है ना, अभी हमें एंगल OAB और OAC नहीं मिला है। ठीक है ना, हमें OAB और OAC लिखाना था। अब देखो ना, OAM में भी वही एंगल आ रहा है और OAB में भी वही एंगल आ रहा है, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। तो मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे कि एंगल OAM है जो एंगल OAN से है, तो 10, इसको अगर मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो एंगल OAB भी इक्वल हो जाएगा OAC से, है ना, है ना, क्योंकि आपको पता है AM और BM भी इक्वल होते हैं, तो पता है आपको, तो इसलिए एंगल OAB इक्वल होगा एंगल OAC से। ठीक है, और इसी वजह से क्या होगा, OA बाइसेक्ट करेगा एंगल BAC से। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला हुआ है, ठीक है, तो बोला है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर आर ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल बना लो पहले। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, दो कॉर्ड क्या है, पैरेलल है, एक की लेंथ 10 है और एक की 24 है, और सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल के सेम साइड पे है। ठीक है, तो सेंटर के नीचे ले लेते हैं, एक AB ले लिया, एक CD ले लिया, बड़ी वाली क्या हो जाएगी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी और छोटी वाली 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो गिवन में लिख दो यहाँ पे कि आपको AB कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और CD कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज़ 7 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। क्या बोला है कि दोनों
कॉर्ड का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो हमें बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल निकालना, ठीक है। क्या बोला निकालने के लिए, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। क्या करेंगे, ठीक है। 7 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने यहाँ पे दोनों कॉर्ड के बीच में। तो सेंटर से ही करेंगे इसको। डिस्टेंस कितना बोल रखा है, 7 सेंटीमीटर बोल रखा है ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और देखो OA और OC को भी ज्वाइन कर दिया मैंने। कंस्ट्रक्शन में लिखूँगी मैं ये सारा, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, मेरे बाउंड्री को टच कर रहे हैं ना, ठीक है। तो रेडियस निकालना है मुझे, ठीक है। तो OA OC को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। MN मेरे को दे रखा है 7 सेंटीमीटर दे रखा है, मुझे रेडियस बोला निकालने के लिए, ठीक है। और सेंटर से जब मैं AB पे बना रही हूँ तो परपेंडिकुलर बनता है, आपको पता है। और O से NB बना तो भी परपेंडिकुलर बनता है। तो कंस्ट्रक्शन में यही लिखेंगे कि OM परपेंडिकुलर है AB के और ON परपेंडिकुलर है CD के, ठीक है। ये लिख दिया ना, ठीक है। अब OA आपको पता है कि रेडियस है और OC क्या रेडियस है, दोनों रेडियस हैं, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल OAM लेंगे। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, OA है, बेस कौन सा है, AM है, और परपेंडिकुलर कौन सा है, AM है, OM है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपका आ गया R का स्क्वायर आ गया, है ना, R का स्क्वायर। बेस आपका AM है तो AM का स्क्वायर आ गया, और परपेंडिकुलर आपको पता है OM का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो AB आपको कितना दे रखा है 24, और OM आपका परपेंडिकुलर है AB के। तो AM और BM क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AM हाफ भी होता है AB के, ये हमने बहुत बार करा है क्वेश्चन। तो इसकी जगह हाफ लिख देंगे, 12 हो जाएगा, क्योंकि 24 का आधा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस OM का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, पहली इक्वेशन हो गई। रीज़न क्या लिखना है कि जो हमारा AM होता है वो हाफ होता है किसके, AB के, ठीक है। ये लिख दिया हमने, तभी 12 आया, ठीक है। ये R स्क्वायर हमें मिल गया, क्या होता है 144 प्लस OM का स्क्वायर आ गया। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब वैसे ही हम क्या लेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे। कौन सा लेंगे, OCN ले लेंगे। इन ट्रायंगल OCN ले लेंगे। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, जो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, हमारी OC हो जाएगी, है ना। OC क्या हमारा R का स्क्वायर, बेस क्या हो जाएगा हमारा CN का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी लंबी ON को क्या लिख सकती हूँ, OM प्लस MN, क्योंकि MN मुझे 7 दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख दूँगी, परपेंडिकुलर में OM प्लस MN का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर R स्क्वायर इक्वल टू CN कितना है, मेरे को CD 10 दे रखा है, तो CN कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि CN क्या होता है, हाफ होता है CD के, ठीक है। ये पता है आपको। तो 5 का स्क्वायर लिख दिया। अब OM का OM MN की जगह आ जाएगा 7, क्योंकि MN 7 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये मुझे क्या मिल गई, सेकंड मिल गई। वहाँ पे रीज़न लिख दो कि CN हाफ होता है किसके, CD के, ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन को जब आप देखोगे, यहाँ पे मिला मुझे R स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस OM प्लस 7 का होल स्क्वायर। देखो R स्क्वायर इक्वल हैं दोनों, तो मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें R स्क्वायर की वैल्यू है वो सेकंड में पुट कर दूँगी R स्क्वायर की जगह, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R स्क्वायर इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट की जो R स्क्वायर की वैल्यू सेकंड में पुट कर दूँगी। तो ये R स्क्वायर जो लिखा है उसकी जगह मैं लिख दूँगी 144 प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, लेकिन अभी 5 का स्क्वायर ही लिख रही हूँ, ठीक है ना। अब क्या कर दिया, देखो मैंने 144 का 144, OM स्क्वायर का OM स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ पे लग जाएगी आइडेंटिटी A प्लस B का स्क्वायर। क्या होती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2AB, तो 2 इंटू OM इंटू 7 हो जाएगा। तो 2 7 से क्या हो गया 14, तो 14 OM का OM, ठीक है। 140 नहीं सोचना उसको,
ओ एम स्क्वायर से ओ एम स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो 144 इक्वल टू 25 में 49 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, है ना। तो लिखो भाई 74 प्लस 14 ओ एम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 144, 74 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, माइनस में कितना आया, 70 आ गया। माइनस करेंगे 144 को 74 के साथ तो कितना आएगा, 70 आया। 14 ओ एम आया, तो ओ एम क्या होता है, 70/14 हो गया। तो 14 5 से कितना होता है, 70 होता है। ओ एम मुझे पता चल गया, ओ एम 5 आया। अब ओ एम की वैल्यू मैं पुट कर दूँगी कोई भी इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन में कर दो, वो ईजी है, ठीक है ना। तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी, आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस ओ एम स्क्वायर। तो लिखूँगी मैं यहाँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ एम इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ एम इन इक्वेशन 1। और 1 इक्वेशन क्या है मेरी, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144 प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर दो तो आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस ओ एम कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25, तो कितना आ गया, 169 आ गया। तो स्क्वायर हटा रूट लगा तो 169 का क्या होता है, 13 होता है। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस हमारा कितना आया, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर कौन से पे जाएंगे, 19th क्वेश्चन नंबर पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है कि रेगुलर हेक्सागन, ऊपर कर लेते थोड़ा इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा कि रेगुलर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक हेक्सागन दे रखा है, ठीक है। हेक्सागन क्या होता है, जिसकी 6 साइड होती है ना उसको हेक्सागन बोलते हैं ना। तो हमें क्या बोला हुआ है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, चलो सर्कल बना लेते हैं पहले, ठीक है। 6 साइड बना लेते हैं, 6 की 6 साइड हेक्सागन की क्या होती है, इक्वल होती है, और सारे एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये देखो 6 साइड बना रही हूँ मैं, बनाई, नाम दे दो, ABCDEF दे दिया, ठीक है। मतलब मैंने बता दिया ना कि सारी साइड हेक्सागन की इक्वल होती है और सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो पूरा 360 डिग्री होता है ये, और कितने एंगल बनेंगे, 6 ही बनेंगे। सबको ज्वाइन करोगे जब आप सेंटर के साथ तो 6 एंगल बनेंगे। तो 360 में से 6 को डिवाइड कर दोगे, 60 डिग्री आएगा हर एक एंगल, ठीक है। तो गिवन आपको लिखा हुआ है तो वही लिखना है आपको कि एक रेगुलर हेक्सागन है और एक सर्कल के अंदर है जिसका सर्कल का रेडियस कितना आर है, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन, लेंथ निकालनी है, ठीक है। ए बी निकालना है या बी, एक ही निकालो, ए बी निकालोगे या बी सी सी डी एक ही बात है क्योंकि सारे इक्वल आएंगे। तो हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। एंड द डिस्टेंस ऑफ ईच साइड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंटर से भी निकालना है, सेंटर से ए बी पे जो कॉर्ड बनेगा वो भी निकालना है हमको, उसका भी डिस्टेंस निकालना है। ए बी तो निकालना ही निकालना है हमें, एक तो रेडियस तो फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो ए बी है, ए बी भी निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि बोला है कि लेंथ निकालनी है साइड की हेक्सागन की, और साथ में सेंटर से जो बन रहा है कॉर्ड ए बी पे वो भी निकालना है, ठीक है। समझ आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। और एक क्या बना दोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो, तभी कर पाओगे सॉल्व, वैसे तो कर पाओगे नहीं, है ना। तो ए ओ एम बना दिए, ओ एम परपेंडिकुलर बना दिए किसके, ए बी के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सॉल्यूशन करते हैं।
आपको पता है कि ए और ओ बी रेडियस है सर्कल के। जब ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब एंगल ए और एंगल बी भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है। ये साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल उनके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसलिए एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हेक्सागन है। हेक्सागन के सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये वैसे भी क्या बना रहे हैं, पूरा कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360 डिग्री का होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 360 में से डिवाइड कर देंगे 6 को, तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा ना, है ना। देखो ना यहाँ पे बना रही हूँ ना मैं, ये सारे एंगल बना रही हूँ। ये पूरा कंप्लीट एंगल बन रहा है 360 डिग्री, है ना। और टोटल एंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। 360 में से जब हम 6 को करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 60 डिग्री आएगा। तो हमें एंगल ए ओ बी कितना मिल गया, 60 मिल गया। क्योंकि एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, एंगल डी ओ ई, एंगल ई ओ एफ, एंगल एफ ओ, ये सारे 60 डिग्री होंगे। तो मैंने लिख दिया एंगल ए ओ बी कितना हो गया मेरा, 60 हो गया। अब मैं ट्राइंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ ना, है ना। ट्राइंगल ए ओ बी में क्या लगा सकती हूँ मैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, जिससे मुझे अभी एंगल पता चल जाएगा कि क्या है और ये कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है ना। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। कि ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए एंगल बी के इक्वल है तो बी की जगह एंगल ए लिख दिया। ए ओ बी आपको पता है कितना है, 60 निकाला आपने, इक्वल टू 180। कितने एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, 2 एंगल ए हो जाएगा। और 180 में से वहाँ जाएगा 60 माइनस हो जाएगा तो 120 बचेगा। तो एंगल ए कितना आ गया, 120 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। जब एंगल ए 60 आया तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो एंगल ए 60 हो गया, एंगल बी 60 हो गया, तो एंगल ए ओ बी तो हमें 60 है ही है। क्या बन गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना ये, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ओ ए हमने क्या ले रखा था, ओ ए हमारा रेडियस था आर, तो ओ बी भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो फिर ए बी भी हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल तो इक्वल होते हैं, तो सारी साइड भी इक्वल होती हैं, है ना। तो ए बी भी हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को। सारे एंगल जब हमारे 60 डिग्री आए तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी कितना आएगा, उसका भी जो लेंथ है वो कितनी आएगी, आर ही आएगी। तो यहाँ पे वही लिख रही हूँ मैं कि एंगल ए एंगल बी एंगल ए ओ बी कितना है, 360 डिग्री है अगर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ए बी कितना आ गया हमारा, आर आ गया। लेकिन अभी हमें क्या पूछा था कि ए बी तो निकालना है आपने, है ना। ए बी के आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस, ए बी का तो लेंथ निकालनी है आपने। ठीक है, लेकिन आपने क्या निकालना है, और सेंटर से भी निकालना है ना। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे पास, 1 मिनट रुको, तो थोड़ा यहाँ पे रब कर देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हमने क्या निकालना है, ओ एम भी निकालना है अभी, है ना, निकालना है ना। क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि सेंटर से ए बी पे जो कॉर्ड बन रही है, ठीक है, वो भी तो निकालना है ना, हमें स्टार्टिंग में बताया था। मतलब ओ एम भी निकालना है हमें। ठीक है, तो रुक जाओ 1 मिनट, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। डायग्राम में यहीं पे नीचे बना दूंगी, उससे आपको इजी हो जाएगा करना। ठीक है, 1 मिनट रुको। तो बना दिया मैंने डायग्राम। ठीक है, सर्कल बना दिया, जो ऊपर था वैसे ही सेम डायग्राम बनाइए। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बाकी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ यही वाला ट्रायंगल लिया है। ए बी सी ले लिया, यहाँ पे ओ एम बना दिया, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ए बी ओ ए और ओ बी आपको पता है आ रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल आया। ठीक है, और ओ एम मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ज़्यादा ऊपर चले गए क्वेश्चन में, नीचे वाला क्वेश्चन दिखाना था आपको, सॉरी 1 मिनट रुकना, कंफ्यूज हो गई है ना, ये वाला सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ओ एम भी निकालना है, डिस्टेंस ए बी के सेंटर से क्या डिस्टेंस होगा, मतलब ओ एम भी निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से,
कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? आपको पता है ए एम के हाफ ए बी का, पहले मैं ये लिख लेती हूँ। ए बी आपका आर आया, तो ए एम इक्वल टू हाफ ए बी, जो आर आ गया, 1 को आर से करेंगे r/2, तो आपको ए एम मिल गया r/2। अब ट्राइंगल लेंगे हम, ओ ए एम लेंगे, इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। पीजीटी लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर करेंगे। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ओ ए है, ओ ए क्या है हमारा? आर है, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। बेस हमारा ए एम है, ए एम आपने अभी निकाला, r/2 निकाला, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है ओ एम, ठीक है, तो ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आर का स्क्वायर आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 प्लस ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर अपॉन 4 दूसरी साइड जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, नीचे 1 ले लो आर स्क्वायर के नीचे, ठीक है, 1 ले लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई, तो 1 4 ज़ा 4, 4 को आर स्क्वायर से किया तो 4 आर स्क्वायर, 1 को आर स्क्वायर के साथ किया तो क्या हो जाएगा? 1 आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ओ एम का स्क्वायर। अब 4 आर स्क्वायर में से 1 आर स्क्वायर गया तो 3 आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। ओ एम में से स्क्वायर हटा तो क्या लगा? रूट लग गया, तो ये हो जाएगा रूट 3 आर स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ओ एम, ठीक है। अब देखो आर स्क्वायर है तो इसका रूट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, तो आर बाहर हो जाएगा, रूट 3 का होता नहीं है, 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो ओ एम भी आपको क्या मिल गया? आर रूट 3 अपॉन 2, या आप लिख सकते हो रूट 3 और थोड़ा दूर में आर अपॉन 2, तो लेंथ मिल गई आपको। सो द लेंथ ऑफ ए बी फ्रॉम सेंटर कितनी आई आपकी? आर रूट 3/2 आई, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है।